दोस्तों, जब हम भक्ति की बात करते हैं तो हमारे मन में बड़े बड़े मंदिर, सोने के थाल और मंत्रों का जाप आता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या एक छोटा सा जीव जिसे हम अक्सर अपने घरों के कोने में झाड़ देते हैं, वो मोक्ष पा सकता है? आज की कहानी एक ऐसे ही नन्हे जीव की है, एक मामूली मकड़े की। ये कहानी है आंध्र प्रदेश के पावन श्री कालहस्ती धाम की, जहाँ एक छोटे से जीव ने अपने अटूट श्रद्धा से स्वयं महादेव को पिघला दिया था। यह कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर को कि धन दौलत नहीं, बस आपके भाव की भूख है। स्वर्णमुखी नदी के तट पर एक शिवलिंग स्थापित था, जो खुला और असुरक्षित था। कड़कती धूप, मूसलाधार बारिश और गिरते हुए सूखे पत्ते उस शिवलिंग को हर एक मौसम की मार झेलनी पड़ती थी। एक नन्हे मकड़े ने जब यह देखा तो उसका नन्हा सा दिल भर आया। उसने सोचा, मेरे प्रभु इस तरह धूप में कैसे रहेंगे? उसके पास ना तो हाथ थे कि वो छाता पकड़ सके, ना ही धन था कि वो मंदिर बनवा सके। उसके पास था तो बस अपना रेशम। उस नन्हे जीव ने दिन रात एक करके शिवलिंग के ऊपर एक सुंदर, बारीक और मजबूत जाल बुनना शुरू किया। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर उस जाले को एक छत्र की तरह बनाता, ताकि एक भी पत्ता या धूल का कण महादेव पर न गिरे। कहते हैं कि भगवान अपने भक्त की परीक्षा जरूर लेते हैं। एक दिन उस शिवलिंग के पास जल रहा एक दीपक अचानक भड़क उठा। उसकी लपेटें उस रेशम के जाले तक पहुंच गई, जिसे मकड़े ने अपनी जान लगाकर बुना था। जाला जलने लगा। मकड़ा घबराया नहीं, वह पीछे नहीं हटा। उसने देखा कि उसका बनाया हुआ घर जल रहा है और आग उसके प्रभु के करीब पहुंच रही है। उसने एक पल भी नहीं सोचा और उस आग में कूद पड़ा। अपनी नन्ही देह की वह उस आग को बुझाने की कोशिश करने लगा। उसे अपनी जान की परवाह नहीं थी। उसे बस इस बात का दुख था कि वह अपने आराध्य की रक्षा नहीं कर पा रहा था। जैसे ही वह नन्हा मकड़ा आग में झुलसने लगा, तभी एक चमत्कार हुआ। स्वयं महादेव प्रकट हुए और उन्होंने उस नन्हे जीव को अपनी गोद में उठा लिया। महादेव की आंखों में उस दिन अपने इस छोटे से भक्त के लिए आंसू थे। उसने कहा, हे नन्हे जीव, जो बड़े बड़े विद्वान युगों युगों की तपस्या से नहीं कर पा सके, वो तुमने अपने इस निस्वार्थ प्रेम से पा लिया है। शिव जी ने उस मकड़े को सायुज्य मोक्ष प्रदान किया, यानी उसे सदैव के लिए अपने आप में विलीन कर लिया। क्या आप जानते हैं, मंदिर का नाम श्री कालहस्ती 3 जीवों के नाम से बना है। श्री यानी मकड़ा, काल यानी सर्प और हस्ती यानी हाथी। तो दोस्तों, यह कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। ईश्वर के लिए कोई भी जीव छोटा या बड़ा नहीं होता। आपकी भक्ति कितनी बड़ी है, यह इस पर निर्भर नहीं करता कि आपने कितना दान दिया, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि आपने उस दान अपना कितना हृदय रखा। तो ये कथा आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में ऐसे ही कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।